breakinguttarakhand.com समाचार और सकारात्मक सृजन का विश्वसनीय न्यूज़ चैनल है। इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। जिस आयु में किशोरावस्था जीवन के प्रति हिलोरें ले रही होती है, जिस आयु में समाज और उसकी संरचना को जानने की जिज्ञासा होती है, उस आयु में जंगलों के प्रति इतना समर्पण कि जंगलों को आग से जलते हुए देखा और अपने जीवन की परवाह किए बिना तब तक आग बुझाते रहे जब तक कि अपने प्राणों की बलि ना दे दी, जब तक कि अपने प्राण जंगल के ऊपर निछावर ना कर दिए। जी हाँ, ये घटना चमोली के बरतौली गांव की कुमारी बीना की है, जो तब स्कूल पढ़ रही थी और जंगलों को आग से जलते हुए देखकर उसका मन माना नहीं और अपने जीवन की आहुति देते हुए भी उसने जंगलों की आग बुझाई। विश्व के पर्यावरण के इतिहास में इस तरह की घटना गिनी चुनी ही हैं। हम देखते हैं कि जो मलाला है, वो उसको सिर्फ इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिल जाता है कि उसने गोली खा ली लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। ये उससे भी बड़ी घटना है। खुद जल गई लेकिन जंगलों को बचाने की आस छोड़ी नहीं। पेश है एक खास रिपोर्ट। चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बीना स्मृति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, खासकर पत्रकारिता, समाज सेवा और वनों के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि बीना स्मृति फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान प्रतिवर्ष जंगलों को आग से बुझाने वाले व्यक्तियों, जंगलों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों, वन संबंधित पत्रकारिता के लिए और समाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले, खासकर वनों में जागरूकता लाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। बरतौली गांव की कुमारी बीना तब छात्रा थी। 1990 की बात है। उसने जंगलों को आग से बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी सहेलियों के साथ जंगल में आग बुझाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन गर्मियों का सीजन था और जंगल की आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था। रात दिन जंगल जल रहे थे और बीना ने बिना अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी तरह से जंगल की आग बुझाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बीना तब से खबर बन गई। 2 मई 1999 को जंगल की आग से बुरी तरह से झुलसी हुई बीना को कर्णप्रयाग सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका तत्समय उपचार करने वाले डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि एक बालिका 14-15 साल की 2 मई सन 99 को मेरे पास लाई गई थी। वो काफ़ी 90% 95% जली हुई थी। वरिष्ठ समाज सेवी श्री भुवन नौटियाल जी एवं जितेंद्र कुमार जी उसको लेकर आए थे, एडमिट कराया था और हम लोगों ने अपने संसाधनों के अनुसार उसका इलाज किया। उस बालिका में एक जीवटता मैंने देखी, उसकी आंखों में एक चमक थी भविष्य की। अंतिम समय तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष किया उसने। हिस्ट्री लेने पर उसने बताया कि भाई जो बर्न केस होते हैं उनकी हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री हम लोग लेते हैं। तो उसने बताया था कि गांव के जंगलों में जो आग लगी है दावानल, उसको वो अपने स्कूल से देखकर स्कूल से भागी, सभी बच्चों को और गाँव वासियों का आह्वान करते हुए कि आग लग गई है, चलो आग बुझाने चलते हैं। और उसी प्रयास में आग उसने बुझाई, हरी डंडियाँ लेकर पीट के, और उसी प्रयास में वो जंगल के एक आग में फंस गई और बुरी तरह से जल गई। तो उसकी ये जीवटता देखकर मुझे लगा कि भाई इतने छोटे बच्चे में अगर इतने प्रकृति का प्रेम है और पर्यावरण संरक्षण का इतना ज्ञान है उसे, तो फिर उस समय के जो यहाँ DFO थे श्री सनातन जी और भाई जितेंद्र और श्री भुवन नौटियाल जी, इन सब लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया कि किसी प्रकार से इस छोटी बालिका के प्रयास को एक पहचान मिले
वृहद स्तर पर और उसको कुछ सम्मान दिलाया जाए। तब ये शायद 2005 से इन्होंने एक पुरस्कार शुरू किया, मुझे भी उसमें भागीदार बनाया। तब से ये लोग हर वर्ष एक बीना स्मृति सम्मान, जो भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं या सराहनीय कार्य करते हैं, उनको दिया उत्तराखंड जाता है। में चीड़ के जंगलों की भीषण आग प्रतिवर्ष दर्जनों वन विभाग से जुड़े हुए लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की झुलसने और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बनता है। वन विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि इस छोटी सी उम्र में वनों को आग से मुक्ति दिलाने के लिए, वनों की आग बुझाने के लिए बीना के जैसे त्याग का उदाहरण विश्व भर में नहीं मिलता है। मध्य हिमालय में खास करके पाइनस रॉक्स प्रजाति के बहुत ही बड़े बड़े जंगल है, क्योंकि ये मध्य हिमालय की एक बहुत ही बड़ी संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति है। इन वनों में प्रत्येक वर्ष किन्हीं न किन्हीं कारणों से अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं। ये जो बीना लड़की है, ये बरतौली गांव की थी। जब इसने अपने पास के जंगलों को देखा जलते हुए, तो ये अपने स्कूल को छोड़ करके जंगलों को अपने साथियों के साथ दौड़ करके बुझाने के लिए पहुँचे कि ये आग हम बुझा लेते हैं, नहीं तो हमारे जंगल खाक हो जाएंगे। मैं तब वहाँ पर प्रभागी वनाधिकारी कर्णप्रयाग के रूप में आया 2000 में, और ये 99 की घटना है। फिर उस लड़की ने अपने को इतना ज़्यादा इमोशनली उसको जोड़ लिया, इतना ज़्यादा उसको दर्द दुख हुआ कि अगर ये जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे गांव के लोग क्या करेंगे। उसकी इस शहादत को, इसको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पर एक विचार रखा कि इस लड़की को की शहादत को हम कैसे लोगों की जन भावनाओं तक पहुँचाएं, और उसका जो संरक्षण, पर्यावरण और वनों के संरक्षण के प्रति जो ये सहृदयता थी, वो पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और हम उस लड़की को सलाम करते हैं। वनों को भीषण अग्नि से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का ऐसा अनुपम उदाहरण जो बीना ने प्रस्तुत किया, वो शायद ही विश्व में कहीं और देखने को मिले। इसीलिए क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट भुवन नौटियाल का कहना है कि बीना के त्याग को उत्तराखंड की पाठ्य पुस्तकों में लगाया जाए और बीना का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए अग्रेषित किया जाए। बीना के त्याग को कोर्स में शामिल, पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए लगातार बीना फाउंडेशन और यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की कि इसको उनके जीवन परिचय को कोर्स में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मलाला को एक इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार दे दिया गया कि उस पर गोली लगी और उसके बाद वो ठीक हुई और फिर वो पढ़ाने लग गई। और उससे बड़ी बात, जब बीना ने अपनी प्रकृति को, अपने जंगल को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसे राज्य की सरकार न तो कोई पुरस्कार दे पाई, न उसको पाठ्यक्रम में शामिल कर पाए। कार्रवाई शासन स्तर पर लंबित है, और इसमें शासन ने जो चीज़ें हमसे मांगी थी वो हमने सब बीना के संबंधित दे दी है। और हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र वो पाठ्यक्रम में आए और ये सब दुनिया के देश के बच्चों को मालूम हो कि 14 साल की बच्ची ने अपने गांव के जंगल को बचाने के लिए, अपने गांव की मिट्टी, पानी और ऑक्सीजन बचाने के लिए अपनी जान। इस वर्ष का बीना स्मृति सम्मान पत्रकारिता के लिए सामाजिक सरोकारों से जुड़े और लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे डॉक्टर हरीश मैखुरी को दिया गया। आयोजक जितेंद्र कुमार का कहना है कि बीना स्मृति फाउंडेशन प्रतिवर्ष बीना के त्याग के प्रति अपनी मुहिम जारी रखेगा। इसके बाद वो बालिका 12 मई 1999 को सदा के लिए हमसे चली गई। उसकी याद में आदरणीय नौटियाल जी ने कहा है कि बीना की स्मृति में आपकी संस्था के माध्यम से बीना के बलिदान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास किया जाना चाहिए। इस पर एक गीत प्रस्तुत किया जाए, इस पर पदयात्राएँ की जाए। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया
और सन 2003 में हमने जो है एक पदयात्रा भी निकाली। इससे पूर्व हमने अपनी संस्था के माध्यम से तत्कालीन हमारे कर्णप्रयाग विधानसभा के विधायक एवं उत्तर प्रदेश में हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो संस्कृत पूर्व धर्मस्व मंत्री हुआ करते थे, उनको हमने पत्र लिखा कि बरतौली तुलसेन की एक बालिका जिसने वनों को आग से बचाते हुए प्राणों की आहुति दी, उन्होंने तत्कालीन उस समय के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए अपने केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग भूपेश्वर के प्रभागीय वनाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। उस पर कार्रवाई हुई और बीना के नाम पे सन 2000 में एक शहीद स्मारक बना। लोक जागृति विकास संस्था और बीना स्मृति फाउंडेशन के तत्वावधान में बीना स्मृति पुरस्कार प्रत्येक वर्ष सामाजिक और वनों को संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस वर्ष भी यह पुरस्कार पत्रकारिता के साथ ही वीना की माता को और वन विभाग के श्री सनातन जी को भी दिया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में जनप्रतिनिधि और वन विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुए। वन विभाग के अनेक कर्मठ अधिकारियों को भी बीना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में बाघ, आग, भूस्खलन का खतरा सदैव बना रहता है। ऊपर से कठोर वन कानूनों के चलते यहाँ के निवासियों का अपने जंगलों के प्रति धीरे धीरे मोह कम हो रहा है। जंगल सरकारी हो गए हैं। वन विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि अब इन कठोर कानूनों पर पुनर्विचार का समय आ चुका है। अब उत्तराखंड में अपने जंगलों को संरक्षण प्रदान करने वाले, बचाने वाले स्थानीय निवासियों को, मूल निवासियों को वनों में उनकी सहभागिता देने का समय आ चुका है, ताकि वन विभाग के कठोर कानूनों से वनवासियों को मुक्ति मिले और वो यहाँ से पलायन करने को विवश ना हो। और ख़ासकर उत्तराखंड के बहुत सारे जनपदों को आपने करीब से जिया भी है, देखा भी है, वहाँ पे वन विभाग संभाला भी है। आप वन विभाग के जो कानून है उसमें कुछ संशोधन की बात कर रहे हैं, तो क्या संशोधन मुख्य रूप से होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैंने जब सेवा वन विभाग की शुरू की थी सन 83 में, मैंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया और पहली पोस्टिंग मेरी उस समय के उत्तर प्रदेश, ज्वाइंट उत्तर प्रदेश था, तो मेरा उत्तराखंड के चमोली जनपद में मेरी पोस्टिंग हुई। तब से लगातार मैं उत्तराखंड के इस सीमांत जनपद में करीब 12 साल की सेवाएं ACF के रूप में, प्रभागी वनाधिकारी के रूप में दिया। मैं ये सोचता था कि इतने जंगल लगातार बन तो रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं उस संरक्षण की अतिशयोक्ति से, क्योंकि जब 1982 में ये पॉलिसी आई तो वो पूरी की पूरी संरक्षण की पॉलिसी थी। उसमें ये बताया गया कि संरक्षण के अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे, इनका कमर्शियल दोहन नहीं किया जाएगा। ठीक है, संरक्षण वास्तव में बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे जो वहाँ के मूल निवासी थे, पहाड़ के लोग रहने वाले थे, उनमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा है। खास करके 2 एक्ट हमारे पास जो आए, वो एक है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वृक्ष संरक्षण अधिनियम, और इसके बाद जो है तीसरा एक्ट आया जो वो है कंजर्वेशन एक्ट जो 1980। ये तीनों एक्ट ऐसे एक्ट थे जो पूर्ण रूप से वनों के किसी भी उपयोग के लिए प्रतिबंधित करते हैं, इवन वनों के अंदर जाने के लिए भी मनाही करते हैं। ऐसे में जब स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, चाहे विकास की योजनाएं हों, चाहे अपने बाल बच्चों के पालने की योजनाएं हों, उनको लागू करने में कहीं न कहीं वो अपने को बहुत ही वनों से दूर पाते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के वनों से जो स्थानीय लोगों का लगाव था वो धीरे धीरे कम होता गया। इस संबंध में कई बार मेरी चर्चा उत्तराखंड के सीमांत जनपद के माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी से हुआ, जब मैं वहाँ पे तैनात था।
मैं बार बार कहता था कि कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए। और जो ये पूर्ण संरक्षण का अधिनियम है, इसमें कहीं न कहीं अब 50, 30, 40 सालों में परिवर्तन की जरूरत है। अगर परिवर्तन करके इसको स्थानीय लोगों के उपभोग और उपयोग के लिए इसको संरक्षित किया जाए। सही बात है। उत्तराखंड के अधिकांश गांवों में ये पता लगाना ही मुश्किल होता है कि गांव जंगल के बीच है या जंगल गांवों के बीच है। यहाँ के वनवासी, यहाँ के निवासी हमेशा जंगलों पर निर्भरता उनकी रहती है। अपनी चाल खाल बनाते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, जंगलों की लकड़ी से खाना पकाते हैं, जंगलों को काट कर यहाँ पर सड़कें बनती है और उन सड़कों पर वन विभाग के कानून आड़े आते हैं। इसको देखते हुए, यहाँ के निवासियों की दर्द को देखते हुए, पीड़ा को देखते हुए वन कानूनों में आज शिथिलता की बहुत आवश्यकता है। किशोरावस्था में कुमारी बीना का वनों के प्रति समर्पण, वनों के प्रति जागरूकता और वनों को बचाने के लिए बीना का बलिदान उत्तराखंड के सभी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, तभी इसकी प्रासंगिकता है। तभी कुमारी बीना का बलिदान व्यावहारिक रूप में परिलक्षित होगा। breakinguttarakhand.com के लिए कुलदीप चौहान और जितेंद्र पवार के साथ breakinguttarakhand.com न्यूज़ ब्यूरो, चमोली।